अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9 केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 6 इज what will be the mass of 2.05 into 10 power 16 molecules of H2SO4, and H2SO4 stands for sulfuric acid. This is the formula for sulfuric acid. मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि mass क्या होगा. We have to calculate mass, जबकि number of molecules हमें पता है. अब अगर तो हमें mass कैलकुलेट करना हो और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, फिर तो इसे करना बहुत ही आसान है. वी नो अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो मतलब दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू गो ऑन 2 स्टेप्स, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड देन बाय यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स वी कैन कैलकुलेट मास. लेकिन हम दो फॉर्मूलाज को कंबाइन भी कर सकते हैं और हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी हमने उस फॉर्मूले को अप्लाई किया है. सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है. एंड गिवन डेटा फॉर दिस क्वेश्चन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. और हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं 2.05 into 10 power 16. ये हुए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब एक चीज हमें पता है कि हमें अगर फॉर्मूला गिवन हो किसी भी चीज का, यहाँ पे नाम भी गिवन हो और हमें फॉर्मूला खुद से पता हो, वी कैन कैलकुलेट इट्स मोलर मास. जी हाँ, सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है मोलर मास एज वेल. मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वुड बी 98 grams per mole. 98 grams per mole. ये हमें कैसे पता है? बिकॉज 2 atoms of hydrogen, so 2 plus 1 atom of sulfur 32 plus 4 atoms of oxygen 4 into 16 64. तो अगर हम तीनों को सम अप करेंगे तो वी विल हैव 98 grams per mole. आपको पेपर में ये फॉर्मूला कैलकुलेट भी करना पड़ेगा बिकॉज मे बी यू विल नॉट मेमोराइज दैट द फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 formula molar mass. Now this is our given data and we need to figure out what we have to find. So we have to find mass. mass हमें find करना है. हमने पढ़ा एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला जो कि था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू mass of the substance whatever we are talking about. For example, here it's sulfuric acid, so mass of sulfuric acid divided by molar mass, same molar mass of the sulfuric acid, multiply by Na. Na means Avogadro's number. So अगर इस फॉर्मूले में हम नजर डालें, so we have the value of number of molecules in the question, right? We have molar mass as well. We have just calculated molar mass by adding up all the atomic masses of the atoms and sum up. Now we have Avogadro's number as well. So अगर इस फॉर्मूले में मौजूद 1 2 3 4 चीजों में से we have the value of 3, तो हम ये mass तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं. सो सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे अपने फॉर्मूला में और मास की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह आएगा 2.05 into 10 power 16. मास की जगह मास ही रहने वाला है क्योंकि हमें तो ये फाइंड करना है और हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम. मोलर मास की जगह आएगा 98 एंड एवोगैड्रोज नंबर, माय फेवरेट, 6.02 into 10 power 23. मेक श्योर इसमें आप किसी किस्म की कोई गलती ना करें. नाउ सो वी हैव टू कैलकुलेट मास. तो होगा क्या? मास को हम लिखेंगे एक साइड पे ताकि हमें पता हो कि हम इसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं. नाउ दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 98 और चूंकि ये यहां पे मास से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड. अब अगर हम कुछ मैथ्स के असूलों को यूज करते हुए इसका आंसर निकालेंगे, तो अगर हम इन सारे नंबर्स को सॉल्व करेंगे सो वी विल हैव आवर आंसर 33.4. और अगर हम इन पावर्स को सॉल्व करेंगे सो वी विल हैव 16 - 23. मतलब ये दोनों पावर्स डिवाइड हो रही हैं, तो मैथ्स का रूल है कि जब पावर्स डिवाइड हो तो आप उन्हें सबट्रैक्ट करते हैं. तो हेयर इज 16 - 23, तो आवर आंसर वुड बी 33.4 into 10 power -7. ये तो आए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. लेकिन क्या ये आंसर साइंटिफिक नोटेशन में है?
यू हैव टू नोटिस दिस थिंग एट द एंड. जब भी हमारा एंड पे आंसर आएगा, सो यू हैव टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन. सो अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, सो वी विल हैव 3.34 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6. जब ये पॉइंट एक स्टेप यहाँ मूव करेगा, सो हेयर द वैल्यू वुड बी +1. सो ये हुआ हमारा मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, और मास को हम शो करते हैं ग्राम्स के अंदर. सो ये ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मास होगा अगर हमारे पास 2.05 × 10 पावर 16 मॉलिक्यूल्स है. एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर रिजल्ट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म. Numerical number 7. So according to statement, how many total atoms are required to prepare 60 grams of HNO3? HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड. मतलब हमें फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स. टोटल एटम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 grams of HNO3. अगर हम देखें HNO3 को, तो HNO3 इज द फॉर्मूला फॉर नाइट्रिक एसिड, लेकिन ये कुछ एटम्स से मिलके बना है. इस फॉर्मूले के अंदर टोटल एटम्स 3 + 1 + 1 मतलब 5 हैं. यानी कि अगर हम इसके एक मॉलिक्यूल की बात करें, तो उस एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 5 एटम्स होंगे. यस, 5 एटम्स. और हमसे पूछा जा रहा है कि हमें 60 ग्राम नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए कितने एटम्स रिक्वायर्ड. अगर तो हमसे पूछा होता कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, फिर तो चीज़ें काफ़ी सिंपल थी, बिकॉज वी नो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. उसका हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है. लेकिन नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट कैलकुलेट करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है. सो दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन 2 स्टेप्स. पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे और फिर उसको नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद गिवन डेटा. और हमारे पास गिवन डेटा में है एक चीज जो कि क्लियरली यू कैन सी फ्रॉम द स्टेटमेंट, 60 ग्राम्स. ग्राम्स में मास होता है. सो दिस इज द मास ऑफ HNO3, मतलब नाइट्रिक एसिड का मास क्या है. सो वो है हमारे पास 60 ग्राम्स. अब हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, तो हम इसका मोलर मास फाइंड कर सकते हैं. सो मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, अब आई होप कि अब तक आपको मोलर मास कैलकुलेट करना तो बहुत जल्दी से आ गया होगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर HNO3 हाइड्रोजन का मास है 1, नाइट्रोजन का है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, बिकॉज देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ये हुआ हमारे पास 1 + 14 + 48. वाई 48? बिकॉज 16 × 3 इज 48. अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा हमारा मोलर मास, और वो आएगा 63 ग्राम्स पर मोल. ये तो हमारा वो डेटा है जो हमने स्टेटमेंट से डिराइव किया है. अब हमें पता होना चाहिए व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो टू फाइंड में है हमारे पास सिर्फ एक चीज, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स. टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट करने हैं इस सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए, इसलिए वहाँ लगाएंगे हम एक क्वेश्चन मार्क. अब चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ कि हमें इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है. As I have discussed this thing in the beginning of this question that we have to solve this question in 2 steps. मतलब पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फिर हम मूव करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पे. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स would be equal to mass over molar mass multiply by Na. Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर. और अगर इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा. फॉर मास वी हैव 60, फॉर मोलर मास 63 एंड एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10 पावर 23. और अगर हम इस सबको सॉल्व करें, मतलब 60 × 6.02 और इसको डिवाइड करें हम 63 के साथ, सो वी विल गेट आवर आंसर 5.73 multiply by 10 power 23 molecules.
सो ये आए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। एक पार्ट इस क्वेश्चन का हम यहाँ तक खत्म कर चुके हैं। अगले पार्ट के लिए वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो हमारे पास नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला गिवन है। सो हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 1। हाउ मेनी नाइट्रोजन्स, 1। जब किसी के साथ कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब 1 होता है। एंड फॉर ऑक्सीजन यू कैन सी दैट इन सबस्क्रिप्ट इट्स रिटन 3, सो +3। सो कितने हुए टोटल एटम्स, 5। सो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। सो कितने हुए, 5। ये रफ कैलकुलेशन है, ये आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ atoms in one molecule are 5 and we have this number of molecules. So, इन molecules के अंदर कितने atoms होंगे? Number of atoms in, अब 1 की जगह हम लिखने वाले हैं 5.73 into 10 power 23 molecules. So, उसके लिए सिंपल हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, हमें ये वाली वैल्यू अपने molecules की with 5। जी हाँ, चूंकि एक के अंदर 5 एटम्स हैं तो हम अपनी पूरी इस वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एंड इफ यू विल मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स यू विल गेट योर आंसर 2.87 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24। और अब हम इसके साथ मेंशन करेंगे एटम्स, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट किए हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सो इस एग्जाम्पल की मदद से हमने समझा है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, और हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास किसी चीज़ का मैस गिवन है। सो करना हमें सिंपल है, मैस से हमने उसको फॉर्मूले में पुट करना है, मोलर मैस हम खुद निकालेंगे एंड यू विल फिगर आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, और फिर उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व आवर न्यूमेरिकल नंबर 8। हाउ मेनी आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड will be present in 30 grams of NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है और ये एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब ये दो मुख्तलिफ तरह के आयन से मिलकर बना है। और हमें ये बताना है कि 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने आयन्स होंगे सोडियम के और कितने आयन्स होंगे क्लोरीन के। सो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है। सो गिवन डेटा इज, we know mass of NaCl, मतलब mass given है हमारे पास and mass is 30 grams, and since we have mass so and we have the formula so we can calculate molar mass as well. So molar mass of NaCl would be, चूंकि एक ही एटम सोडियम का है और एक ही क्लोरीन का, so 23 is the atomic mass for sodium and 35.5 is for chlorine. So answer is going to be 58.5 grams per mole. So ये हुआ हमारा मोलर मास, ये था हमारा गिवन डेटा। अब हम देख लेते हैं कि हमें आखिर फाइंड क्या करना है। सो टू फाइंड इज, दो चीजें हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। सो हम इसको लिख लेते हैं। एंड नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस, एंड इसके गिद लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। सो हमें पता है कि हमारे पास डेटा क्या गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, लेकिन इससे भी पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि सिंस सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड के लिए जो फॉर्मूला होता है वी कॉल इट एज फॉर्मूला यूनिट। अब चूंकि हम डायरेक्टली नंबर ऑफ आयंस कभी भी नहीं बता सकते, तो हमें पहले फाइंड करना होगा कि एक फॉर्मूला यूनिट जो है, एक फॉर्मूला यूनिट उसमें कितने उसके पार्टिकल्स हैं। यानी कि चलते हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ।
अगर हमें फाइंड करना हो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, तो उसका फॉर्मूला हम बहुत दफ़ा पहले भी अपने न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कर चुके हैं. नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट वुड बी इक्वल टू mass over molar mass and multiply by Na. Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर्स. अब हम इनकी जगह इसकी वैल्यूज पुट करेंगे. द mass is 30, molar mass is 58.5 and Avogadro's number is 6.02 into 10 power 23. और अगर हम इसे अपने मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर इसका फाइंड करेंगे, सो वी विल हैव आवर आंसर 3.08 इंटू 10 पावर 23 और ये आएंगे हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स. एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया कि हमें ये पता है कि फॉर्मूला यूनिट्स कितने होंगे इन 30 ग्राम NaCl. वो है हमारे पास 3.08 इंटू 10 पावर 23. अब हमें ये देखना है कि सोडियम आयंस कितने होंगे. एंड वी नो दैट इन वन फॉर्मूला यूनिट वी हैव वन सोडियम आयन. कैसे? क्योंकि NaCl एज यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला ओनली वन ion of sodium and one ion of chlorine, they are going to combine together and they will form NaCl. So हम कह सकते हैं कि one formula unit of NaCl contains कितने सोडियम आयंस? 1. सो अगर हमें फाइंड करना हो कि 3.08 इंटू 10 पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कितने सोडियम आयंस कंटेन करेगा, सो इट इज गोइंग टू बी सिंपल 1 मल्टीप्लाई बाय 3.08 इंटू 10 पावर 23. मतलब किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो आंसर इज गोइंग टू बी द सेम. सो ये तो हुए सोडियम आयंस. अब अगर आप देखें ध्यान से इसके फॉर्मूला की तरफ, तो जितने सोडियम आयंस हैं उतने ही क्लोराइड आयंस हैं. मतलब वी कैन से दैट एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम? वी नो दैट नंबर ऑफ सोडियम आयंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, बिकॉज 1 सोडियम और 1 क्लोराइड आयन ये दोनों मिलके एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ सोडियम आयंस थे उतने ही नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस होंगे. तो हम कह सकते हैं इन 3.08 इंटू 10 पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स of NaCl contains how many chloride ions? Same 3.08 into 10 power 23 ions. क्योंकि एक सोडियम क्लोराइड में जितने सोडियम आयंस हैं उतने ही क्लोराइड आयंस हैं, सो हम उसका नंबर इक्वल रख सकते हैं. और अगर हमें फाइंड करना हो टोटल नंबर ऑफ आयंस, जो कि इस क्वेश्चन में टोटल का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी हाउ मैनी आयंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड है, सो एट द एंड यू कैन मेंशन बाय एडिंग देम. सो हम प्लस कर सकते हैं सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस का नंबर, जो कि है 3.08 इंटू 10 पावर 23 प्लस 3.08 इंटू 10 पावर 23. एंड if we will add these two things, our answer is going to be 6.16 into 10 power 23 ions. So we can say that in 30 grams of sodium chloride, we have total 6.16 into 10 power 23 ions.
सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने फोकस किया है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन को और हमने सॉल्व किया अपना न्यूमेरिकल नंबर 6, 7 एंड 8 और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में अपने लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।